हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल को लेकर मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि रिक्वेस्ट डाल दी है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि सर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड नहीं किया है तो क्या होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसा अभी तो निकाला था, दोबारा फिर निकालना चाहता हूँ तो किस तरीके से निकाल सकता हूँ, कौन से रीजन्स पे निकालूं तो आराम से पैसे मिल जाएंगे, और कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं जिसके कारण आपका पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट भी कैंसिल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। आज की पाठशाला में हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों साथ में ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो FAQs होते हैं उनके माध्यम से इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसके लिए मैं चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये है NSDL की तरफ से जो हमारा CRA है उसकी तरफ से एक क्वेश्चन का बंडल बनाया गया है। अब NSDL का नाम बदल के प्रोटीन हो गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन पार्शियल विड्रॉल, और कंडीशन जो कंडीशनल पार्शियल विड्रॉल हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए स्पेशली। तो पहला कि कैन सब्सक्राइबर अवेल लोन अगेंस्ट हिज NPS अकाउंट, तो फिलहाल ऐसी कोई सुविधा NPS अकाउंट में नहीं है। दूसरा है कि सवाल कैन सब्सक्राइबर ऑप्ट फॉर पार्शियल विड्रॉल इन NPS, तो हाँ, आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी आप सिर्फ 3 बार कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। उसके कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप अपने अंशदान का ही कर सकते हैं, वो सारे कंडीशंस हैं। तो आप जानते ही हैं कि कौन से कंडीशंस हैं। नहीं जानते हैं तो चलिए हम नंबर 3 में देख लेते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग पार्शियल विड्रॉल, तो इसके लिए कौन सी शर्तें हैं जो हम आंशिक आहरण कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ शर्तें दी गई हैं। पहला कि आप कम से कम आपका अकाउंट 3 वर्ष से चल रहा हो। दूसरा आपका कि NPS अमाउंट जो है वो आपके अंशदान से 25% से ज़्यादा नहीं होगा। और तीसरे कुछ रीजन दिए गए हैं जिनके लिए आप कर सकते हैं, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, आपका घर खरीदने के लिए, घर के मरम्मत के लिए, और कुछ विशेष बीमारियों के इलाज के लिए। वो आप अपने परिवार, अपने बच्चे सबके लिए कर सकते हैं। और आपके कुछ मेडिकल या इंसिडेंटल एक्सपेंस हो सकते हैं ड्यू टू डिसेबिलिटी, दिव्यांगता के कारण या अक्षमता के कारण, तो उसके लिए वो विशेष सब्सक्राइबर के लिए हैं। और सब्सक्राइबर मतलब आप समझते होते हैं अभिदाता या एम्प्लॉय कर लीजिए जिसका अंशदान यहाँ पर जमा हो रहा है। और F नंबर पे बात की गई है स्किल डेवलपमेंट या रीस्किलिंग या सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एक ऑप्शन और उपलब्ध होता है जिसे कहते हैं न्यू स्टार्टअप, किसी स्टार्टअप के लिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। 4 नंबर पे कहा गया कि विड्रॉल, ये चौथा शर्त है कि विड्रॉल जो हो वो सिर्फ 3 बार हो सकता है पूरे आपके NPS कंट्रीब्यूशन के दौरान, या आप कह सकते हैं 60 साल की एज, 62 साल की एज जो आपकी सेवानिवृत्ति आयु है। पहले जो शर्तें थी उसमें 2 विड्रॉल के बीच में 5 वर्ष का गैप होना चाहिए था, लेकिन अब ये शर्तें भी हटा ली गई हैं। अब यहाँ पर 5वां कहा गया है कि आप जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि किसी स्टार्टअप के लिए सिर्फ ऑल सिटीजन को ही मिलता है ये, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय शामिल नहीं होते हैं। अब इससे संबंधित आपको ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर जो PFRDA का एग्जिस्ट एंड विड्रॉल आपका रूल है, और उसे कहते हैं एग्जिस्ट एंड विड्रॉल अंडर NPS रेगुलेशन 2015, तो वहाँ पर आप उसे रीड कर सकते हैं।
चौथा उन्होंने कहा कि व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट फॉर पार्शियल विड्रॉल। तो पार्शियल विड्रॉल आप कैसे कर सकते हैं? तो पहला आपको ये देख लेना है कि आप गाइडलाइंस के अनुसार सारी शर्तें पूरी करते हो। दूसरा आपको देखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हो वो आपके एनपीएस अकाउंट में अपडेट होना चाहिए, क्योंकि सीधा उसी में पैसे आपके आएंगे। और इसमें ये भी देखना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट जो ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन हुआ हो। यहाँ पर अगर आपने डिटेल अपडेट की हुई बैंक वहाँ पे शो करा है लेकिन ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन नहीं, तभी आपका पार्शियल विड्रॉल नहीं होगा। और बहुत बार यही चीज़ें होती है कि ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन छूट जाता है और पार्शियल विड्रॉल में प्रॉब्लम आती है। और बात की गई है कि सब्सक्राइबर को ओटीपी ऑथेंटिकेशन कर लेना चाहिए या ई साइन कर लेना चाहिए, अर्थात जो आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर वो आपके पास एक्टिव हो, आप वहाँ पे जाइए, आधार ओटीपी सबमिट कीजिए, ई सबमिशन ई ऑथेंटिकेशन कर लीजिए और ई साइन कंप्लीट कर लीजिए। ई साइन के कुछ चार्जेज भी होते हैं। और वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि यहाँ पर आपके सीआरए सिस्टम में रजिस्टर्ड हो। बाय चांस अगर आपका वो मोबाइल नंबर खो गया हो जो यहाँ पर रजिस्टर्ड था, तो आप उसे ज़रूर फिट करा लें, सही करा लें। और आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। अब आपका पांचवा प्रश्न आता है कि कोई भी सब्सक्राइबर अभिदाता पार्शियल विड्रॉल कैसे शुरू कर सकता है, उसकी रिक्वेस्ट कैसे डाल सकता है, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो पीएफआरडीए के गाइडलाइंस के अनुसार आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर ये सारी प्रोसेस की जाएगी। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं मांगे जाते हैं। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटेड विड्रॉल रीजन, आपने जो भी विड्रॉल रीजन बताया उसके संबंध में यहाँ पर आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड बाय द सब्सक्राइबर फॉर अवेलिंग पार्शियल विड्रॉल्स। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पर आपको लगाना पड़ सकता है। जैसे बीमारी के लिए अगर आप लेते हैं, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, तो वहां पर आपको स्लिप लगानी पड़ सकती है कि मुझे बच्चे की ये हायर एजुकेशन इतनी फीस है तो मैं इतना विड्रॉल करना। दो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको रसीद नहीं लगानी होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चलेगा। एक है आपका मकान खरीदना, मकान की मरम्मत, और दूसरा है बच्चों की शादी। यहाँ पर आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर देंगे तो सारी प्रोसेस हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि पूरी प्रोसेस कंप्लीट कैसे होती है। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर को क्या है कि ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करनी है और सीआरए एनएसडीएल के सिस्टम पे जाके अपना आईडी और पासवर्ड के माध्यम से वो शुरू करेंगे। वहाँ पर उन्हें विड्रॉल का ऑप्शन चूज करना है, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करना है, और उसके बाद पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टीयर 1 ये ऑप्शन आपको चूज करना है। तो वहाँ पर शो करेगा कि आप कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप उसमें देख लीजिएगा कि जितना अमाउंट विड्रॉल के लिए शो करे, क्या आप टोटल विड्रॉल करना चाहते हैं या उससे कम। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज तय करना होगा कि 20%, 10%। जरूरी नहीं कि आप 25 विड्रॉल कर सकते, तो आप 25 पूरा विड्रॉल करें। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, ज़रूरत कम है, तो आप कम परसेंट ही विड्रॉल करिए। जब आप यहाँ पे शुरू करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बैंक अकाउंट जो हो वो सीआरए पे रजिस्टर्ड होना चाहिए और ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ऑनलाइन मिल जाएंगी, बस आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। और ये चीज़ें जब होंगी तो वहाँ पर आपके अकाउंट में ये ₹1 सेंड करके, क्रेडिट करके वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। अब बाकी कहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट से संबंधित। तो ये फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि आगे आपको जब ये आप कंप्लीट कर लें सेल्फ डिक्लेरेशन, तो आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन कर लेना है, ई साइन कंप्लीट कर लेना है। इसके बिना भी आपका काम नहीं बनेगा। बात हो ही चुकी है, आधार से जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए। जब आपका ये सारा चीज़ सबमिट हो गया तो क्या होगा कि सीआरए अब इसे एग्जीक्यूट करेगा। आगे का काम उससे करना है। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपने नोडल ऑफिस या सीआरए के पास नहीं भेजना है, और यहाँ जो भी चीज़ें उसे वेरीफाई करनी होगी वो ऑनलाइन ही वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि पार्शियल विड्रॉल के बाद आपका 4 दिन में पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसे बोलते हैं T+4 वर्किंग डेज।
तो यहाँ 4 वर्किंग डेज की बात है। अगर सैटरडे है, संडे है या कोई नेशनल हॉलीडे है तो उसे घटा कर ही आपको दिन काउंट करना चाहिए। बहुत बार ये सवाल आ जाते हैं, सर बहुत दिन हो गया आवेदन किए हुए अभी तक नहीं हुआ। तो जब आप वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे वर्किंग डे की बात होती है। मान लीजिए आपने शुक्रवार को किया तो सैटरडे संडे बंद है तो फिलहाल कोई काम नहीं होगा। आगे बात की गई कि कौन सा, अगर आपका यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो 2 कारणों से ये फेल हो सकते हैं। पहला कि आपका बैंक अकाउंट रिलेटेड रिजेक्शन हो जाए, यहाँ पर वो वेरीफाई ना हो पाए, और दूसरा कि नाम मिसमैच हो जाए, अर्थात आपका जो बैंक में नाम है और आपके एनपीएस अकाउंट में जो नाम है वो दोनों डिफर हो। अब हम पॉइंट नंबर 7 पे देख लेते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही, जैसे आपका OTP ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा, ई साइन नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप फिजिकल फॉर्म भरिए और अपने नोडल ऑफिस के पास उसे जमा कर दीजिए। वहाँ पर आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपने चेक की एक प्रति के साथ इसे जमा कर दीजिए। तो वहाँ पर ये प्रोसेस ऑफलाइन हो जाएंगी, नोडल ऑफिस इस चीज़ों को प्रोसेस करेगा और फिर भी आपके पैसे क्रेडिट होंगे। थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है क्योंकि प्रोसेस में एक मीडियम और आ जाता है जो आपका नोडल ऑफिस होता है। अब इसमें प्रश्न नंबर 8 है, व्हेन द पार्शियल विड्रॉल अमाउंट विल गेट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। तो ये सवाल का जवाब हम लोग ले चुके हैं कि आपका सारा अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो 4 वर्किंग डेज में आपका ये पैसा आ जाएगा। और पूछा है कि क्या सब्सक्राइबर कोविड के कारण भी पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। तो 2020 में इसे शामिल किया गया। हाँ, कोई भी सब्सक्राइबर चाहे तो कोविड बीमारी के लिए भी, उसके उपचार के लिए भी यहाँ पैसा विड्रॉल कर सकता है, वो भी अपने साथ अपने पूरे परिवार के लिए, परिवार अर्थात बच्चे, पत्नी और माता पिता। पॉइंट नंबर 10 है, आर एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सबमिटेड फॉर पार्शियल विड्रॉल। तो ये बहुत पूछा जाता है क्या कोई डॉक्यूमेंट भी हमें लगाना होगा विड्रॉल के लिए। तो यहाँ पर आपको कोई नहीं लगाना है, सिर्फ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए लगाना पड़ सकता है, वो हमने आपसे पहले ही बात की हुई है। अब पॉइंट नंबर है कि 11 में, हाउ द नोडल ऑफिस विल प्रोसेस द पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट इफ फिजिकल पार्शियल विड्रॉल फॉर्म इज सबमिटेड बाय सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर कि आपने अगर पार्शियल विड्रॉल फॉर्म नोडल ऑफिस में जमा कर दिया तो कैसे वो प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल फॉर्म जब आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ अर्थात बैंक प्रूफ और जो आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और आपका फॉर्म, इन तीनों चीज़ों के साथ जब आप वहाँ जमा कर देंगे तो वो चीज़ों को CRA पे जाकर लॉगिन करेंगे अपने आईडी से और आपकी रिक्वेस्ट को वहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन जो आपका ई साइन नहीं हो पा रहा था, अब वो काम आपका नोडल ऑफिस करेगा वेरिफिकेशन का कि हाँ ये चीज़ें इनकी सही हैं, और वो जब वेरीफाई कर लेगा तब ये चीज़ें आपकी प्रोसेस हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर उनको भी एक काम जरूर करना होगा, आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, क्योंकि पैसा जो आना है वो डायरेक्ट है, उसमें नोडल ऑफिस बीच में शामिल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 12 की। तो पूछा गया कि व्हाट प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय नोडल ऑफिस इन केस ऑफ फेलियर इन ऑनलाइन बैंक अकाउंट। तो अगर आप बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन भी आपका फेल हो जाता है तब नोडल ऑफिस उस स्थिति में क्या करेगा। तो यहाँ पर नोडल ऑफिस आपसे फिजिकल फॉर्म के साथ बैंक का भी प्रूफ लेगा और साथ में एक डिक्लेरेशन भी आपसे लेगा और इसे अथराइज करते हुए CRA सिस्टम पर सारी चीज़ों को अथराइज करेगा और पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट को सबमिट करेगा। तो आपके डिक्लेरेशन और बैंक प्रूफ के साथ वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा और आपके रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और दूसरा जो प्रॉब्लम आई थी बैंक अकाउंट रिजेक्शन के कारण, तो यहाँ पर भी आपका CRA जो है ये न्यू रिक्वेस्ट आपका प्रोसेस करेगा और ये सारी चीज़ें आपके नोडल ऑफिस के माध्यम से हो जाती हैं। एक काम आप और भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको रिजेक्शन एक बार हो जाता है तो उसको आप जब कैंसिल हो जाए और ये मैसेज आए कि आपका रिक्वेस्ट कैंसिल हो गया है, तो जो भी वो कारण बताए उस कारण को आप सही करके फिर से ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं।
और अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है उसे सही करवाना चाहते हैं, करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो एनेक्जर H2 भर कर भी आप जमा कर सकते हैं, जिस पे मैंने वीडियो बनाई हुई कि एनेक्जर H2 आप कैसे भर सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके उसे भी देख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। और दोस्तों इस वीडियो के संबंध में आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पर ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।